कोई भी आदमी अगर गठबंधन के बारे में कुछ बोलता है तो गैर जिम्मेदाराना बात है। गठबंधन बहुत सोच समझ के बनाया है। लालू प्रसाद जी ने, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, या गठबंधन के और जो अन्य 6-7 दल हैं, सब लोगों ने मिलकर बनाया। जहाँ तक सवाल आजकल लोग उठा रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी के प्रधानमंत्री पद के बारे में, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी में कौन सा कमी है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं? नीतीश कुमार जी में सारी काबिलियत है, सारे गुण हैं कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कॉपी करती है कि नहीं करती है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात तो कह सकता हूं कि नीतीश कुमार में यह क्षमता है कि बहुत सारी योजनाओं को इन्होंने चला दिया। अब उदाहरण के लिए मैं बता देता हूं, जो लड़कियों को साइकिल बांटने का काम किया गया जिससे कि लड़कियों में जागरण या शिक्षा लाए, सबसे पहले देश भर में बिहार सरकार ने उसको लागू किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से अफवाहों का बाजार गर्म है। विरोधी दल के नेता, पार्टी तरह तरह के अफवाह उड़ाकर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस कोशिश में कि महागठबंधन के नेता भी हैं। पहले आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने और फिर विजय मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की है, उनकी योग्यता पर सवाल उठाया है। हम इसी मसले पर बात करने आए हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी के पास। उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से सुधाकर सिंह का मसला हुआ, सीएम नीतीश पर वो लगातार निशाना साधते रहे। अब एक और एमएलए हैं आरजेडी के, विजय मंडल जी, उन्होंने कहीं ना कहीं नीतीश जी के जो सुशासन है उस पर सवाल उठाया है। देखिए, मैं नहीं जानता कि कौन क्या बोल रहा है गठबंधन के बारे में या माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, लेकिन एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा केवल कि पिछले नवंबर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में राष्ट्रीय जनता दल के फैसला लिया गया था और कहा गया है कि गठबंधन के बारे में किसी को भी कुछ बोलने से मना किया गया, और ये जिम्मेवारी केवल बात करने की, गठबंधन के बारे संदर्भ में बोलने की जिम्मेदारी बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को दी गई है। तो कोई भी आदमी अगर गठबंधन के बारे में कुछ बोलता है तो गैर जिम्मेदाराना बात है। गठबंधन बहुत सोच समझ के बनाया है। लालू प्रसाद जी ने, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, या गठबंधन के और जो अन्य 6-7 दल हैं, सब लोगों ने मिलकर बनाया। आज मुख्यमंत्री का पद ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि जो कम्युनल पार्टी दिल्ली में शासन कर रही है उसको कैसे पहले हटाया जाए, जो बेरोजगारी को अनदेखा करती, जो किसानों को अनदेखा करता, जो आम जनता के जन सवालों को अनदेखा करता, उसको गद्दी से कैसे हटाया जाए। जो इंसान और इंसान में मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहा है, केवल हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और मंदिर और मस्जिद की बात करता है, उसको कैसे हटाए। तो उसको हटाने के लिए ही ये गठबंधन बनाया गया है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि अपनी सारी इच्छाओं को छोड़ करके राजहित में, देश हित में उसने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम मुख्यमंत्री मानते हैं, बड़ी पार्टी होते हुए भी। ये धन्यवाद के पात्र हैं। और अब अगर कोई इसके खिलाफ बोलता है तो हम उनसे अपील करना चाहेंगे कि राज्य हित में, देश हित में और साथ ही साथ अपने दल के हित में, अपने नेताओं के विचारों को ध्यान में रखते हुए कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहिए जिससे कि महागठबंधन कमजोर हो। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम नहीं होना चाहिए, कोई भी करता हो।
क्या है? अभी राज से बड़ा कोई चीज है क्या? देश से बड़ा है क्या कोई? जहाँ तक सवाल आजकल लोग उठा रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी के प्रधानमंत्री पद के बारे में, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी में कौन सा कमी है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं? नीतीश कुमार जी में सारी काबिलियत है, सारे गुण हैं कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये नीतीश कुमार जी के बारे में कोई इस विषय पर प्रश्न खड़ा करना, ये नीतीश कुमार का विरोध नहीं है। देश में जो अंबेडकरवादी विचारधारा को लेकर के, समाजवादी विचारधारा को लेकर के, कर्पूरी ठाकुर के, जयप्रकाश जी के अरमानों को पूरा करने के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं लोग, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं वैसे लोगों से, जो लोग आज महागठबंधन के बारे में कुछ बोलते हैं, भविष्य देखिए कि क्या होने वाला है आगे। महागठबंधन के बारे में बोल रहे हैं आप खिलाफ में, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए और उनको भी आत्ममंथन करना चाहिए कि इससे किसको फायदा होगा। फायदा सीधे और सीधे तौर पर होगा जो फिरका प्रस्त ताकत वाले लोगों की जो सरकार है, हुकूमत है, उसको फायदा मिलेगा। क्या आपको लगता है कि आरजेडी और जेडीयू में कुछ ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं? जिस तरह से बयान आ रहा है, जिस तरह से मीडिया में खबरें आती है, हर रोज़ एक नया अफवाह सरकार को लेकर के कि फलाना मंत्री बनाए जा रहे हैं, फलाना उप मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, या फिर सीएम नीतीश के बारे में आता है कि सीएम नीतीश अपना पद छोड़ने वाले हैं, तेजस्वी जी को देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब जो बयान आ रहे हैं सर, ये तो सरकार को अपदस्थ करने वाले हैं। कोई भी कुछ बोलता हो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसे कदमों को नहीं उठाना चाहिए, कोई भी इस तरह के विचार नहीं व्यक्त करना चाहिए जिससे महागठबंधन कमजोर हो, जिससे आरजेडी जेडीयू में दरार पैदा हो। अभी दरार देखने वाला और कमियों निकालने वाला समय नहीं है। अभी युद्ध के मैदान में हम लोग खड़े हैं। आगे 24 में युद्ध है, राजनीतिक युद्ध है, जो जिसको हम कहते हैं कि चुनाव है, वो राजनीतिक लोगों के लिए एक युद्ध है। उस चुनाव को जीतने के लिए जेडीयू और आरजेडी के बीच में किसी भी तरह का कोई मतभेद पैदा करने वाला कोई एक्शन हो, कोई बयान हो, किसी का हो, उसको तुरंत बंद करना चाहिए। और इस संदर्भ में बोलने का अधिकार केवल और केवल है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को है, आरजेडी के तरफ से। आपने कहा सर कि नीतीश कुमार ऐसे शख्स हैं जिनमें काबिलियत है प्रधानमंत्री बनने की, उनमें कोई कमी नहीं है, उनमें वो तमाम योग्यता है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आज आपसे मिलता जुलता बयान कुछ इसी तरह का जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दिया है कि जो केंद्र सरकार है बिहार की कई योजनाओं को कॉपी की है। तो आपको भी लगता है कि मतलब केंद्र सरकार मतलब इस जो है मतलब इनकी योग्यता को ही कॉपी करना हुआ एक तरह से? कॉपी करती है कि नहीं करती है ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक बात तो कह सकता हूं कि नीतीश कुमार में यह क्षमता है कि बहुत सारी योजनाओं को इन्होंने चला दिया। अब उदाहरण के लिए मैं बता देता हूं, जो लड़कियों को साइकिल बांटने का काम किया गया जिससे कि लड़कियों में जागरण या शिक्षा लाए, सबसे पहले देश भर में बिहार सरकार ने उसको लागू किया। इसको लिए तो धन्यवाद देना चाहिए नीतीश कुमार को। और इस तरह के अनेक काम हैं, मैं उनमें विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं। एक ही बात कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी में वो सारे गुण हैं जिसके आधार पर प्रधानमंत्री बनने का योग्यता रखते हैं। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, जिनका कहना था कि नीतीश कुमार में वो तमाम गुण हैं जिससे वो प्रधानमंत्री
बनने की योग्यता रखते हैं और कई ऐसी योजनाएं उन्होंने लागू की है जो देश के सामने एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि जो भी नेता महागठबंधन के या मुख्यमंत्री पर सवाल खड़ा कर रहे हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इनकी लड़ाई है वो फिरका परस्त ताकतों से है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।